अब जैसे मैं वरना के अंदर आ गया हूँ, जैसे वरना के अंदर आता हूँ तो गाड़ी अगर चालू होती है तो सबसे पहले ये चीज़ दिखता है। जैसे मैं समझ लो क्लोज़ किया तो कुछ ये म्यूज़िक के साथ हुआ, और वहीं जैसे मैं ऑन करता हूँ तो चालू होता है ये खूबसूरत से एमआईडी स्क्रीन। सबसे पहली बात बता दूं, एसएक्स वेरिएंट एक वन ऑफ द परफेक्ट वेरिएंट इसलिए भी है क्योंकि अब मैं जो आपको चीज़ें दिखाने वाला हूं उसको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले एमआईडी स्क्रीन हो गया। ये एमआईडी स्क्रीन मुझे नॉर्मल से अप इसलिए भी लग रहा है क्योंकि देखिए जैसे छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन पे जैसे लेफ्ट साइड का गेट अभी खुला है, हल्का सा वो बता रहा है, पर एक्चुअली वो पूरी तरीके से बंद। तो हल्का सा इसको मैं करके अगर फिर से बंद करूँ तो एकदम प्रॉपर इंडिकेशन में अब पूरी तरीके से क्लोज बता रहा है। इसके बाद डिस्प्ले है ना वो ब्लैक बेस में है। जो ब्लैक बेस का मैं शब्द आपको समझाता हूँ। फिलहाल दोपहर का समय, दोपहर के समय के हिसाब से जैसे सामने मैं देख रहा हूँ तो ये जो हल्का सा लाइनिंग देख रहे हैं ना ये थोड़ा सा शैबी कम लग रहा है। यही चीज़ जैसे दूसरा डिस्प्ले रहता है तो उसमें क्या रहता है कि हल्का सा वो ब्राइटनेस लेवल पे अप टोन मैच रहता है। ये इसको ऐसा डिज़ाइन किए हैं कि इसका जो इंटरफेस है वो हल्का सा दबा हुआ फील आए ताकि कभी भी गाड़ी चलाते समय आपको दिक्कतें ना हो। ब्राइटनेस एडजस्टमेंट वाली भी हिसाबें रहती हैं, पर अगर परफेक्शन डिस्प्ले आपको स्पष्ट दिखता है ना तो वो ज़्यादा बेहतर लगता है। इस चीज़ों के अलावा जैसे मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो ये सेंटर डिस्प्ले पे फ़िलहाल अभी जैसे मेन्यू और एफएम सेट है और बाकी सब चीज़ों के इन्फॉर्मेशन इसमें दिया जा रहा है जो कि इस वेरिएंट में इतना भाग तक आपको व्यवस्थित दिया हुआ है। फिर उसके नीचे जाएंगे तो ये रहा पार्किंग लाइट। ये पार्किंग लाइट का कितनी बाहर खूबसूरती दिख रही है ना वो कुछ समय बाद बताऊंगा। फिलहाल इंडिकेशन यहाँ पर ऐसा जलता हुआ दिखा रहा है। फिर नीचे देखेंगे तो ये आपको कंट्रोल मोड्स दिए हुए हैं, चाहे आप एसी के फ़ैन कितना सेट कर सकते हैं, और हाँ मैं आपको साथ ही साथ एसी का कितना आवाज़ रहता है उसके हिसाब से बता देता हूँ। सबसे पहले ये ऑफ़ है। ऑफ़ होने के बाद जैसे मैं इसको अगर चालू करूँ, ये एक लेवल पे अभी चालू है तो कुछ इस प्रकार से आवाज़ आ रहा होगा। अब वहीं पर मैं लेवल बढ़ाता हूँ तो इसके हिसाब से इतने आवाज़ पे ये आ जाएगा। और एम्बियंट लाइटिंग की भी साथ ही साथ बात कर लेते हैं तो अंदर से कुछ इस प्रकार से लहर से लाइट आपको यहाँ तक जाता हुआ मिलता है, ये वाले पॉइंट तक। इसके बाद इसे सेपरेट किया गया है और फिर वही चीज़ कंटिन्यूएशन आपके स्टार्ट स्टॉप बटन से ऊपर से लेकर यहाँ तक वो गया हुआ है। यहाँ भी जैसे शेर की धारियाँ दिखती हैं वैसे ही दोनों साइड आपको मिल जा रहा है। डुअल टोन कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक वाइट है और यहाँ पर एक ब्लैक है। अब ये जो टेक्सचर है ये भी थोड़ा डिसेंट है। ये जो है प्रॉपर एक लेदर टच फील देता है बट इन अ वाइट। फिर ये भी डुअल टोन में है। इस साइड भी मैं आऊँ तो ये भी आपको डुअल टोन में मिल जाता है विच इज़ रियली गुड। पर ये नोटिस करिएगा इसके और इसके मटेरियल पे फ़र्क है। क्या फ़र्क है? ये जो है सेम प्लास्टिक, आपको लग रहा है कि स्टिचिंग कपड़े वाले रहेंगे पर वैसा नहीं है, ये सिंपल दिया हुआ है। पर यहाँ पर जैसे मैं बात करूँ ना तो ये थोड़ा सा चिकनाहट प्लास्टिक में है, जैसे ये वाला भाग देख रहे होंगे, और वहीं पर ये थोड़ा सा टेक्सचर के हिसाब से हल्का सा, जैसे मैं अभी नाखून को यहाँ पर कर रहा हूँ तो देखिएगा खुरदुरापन है। और वहीं पर जैसे मैं यहाँ करूँ तो ये प्लेन है, तो इसके हिसाब से प्लेन है। पर ये वाला भाग जो है ना ये भी आपको थोड़ा सा रबी में दिया हुआ है, जैसे मेरे नाखून के चलने के हिसाब से समझ में आ रहा होगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो ऑफ कोर्स ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले चीज़ों में जानकारी बता रहा हूँ। मेरे सिटी पे लगभग ये 16,60,000 के आसपास पड़ रहा है, पर अगर आप सब चीज़ व्यवस्थित करते हैं तो लगभग ये आपको 17 लाख का पड़ जाएगा। उसके अलावा जैसे सीट क्वालिटी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सीट क्वालिटी देख रहे होंगे तो ऑफ कोर्स आजकल के अधिकांश गाड़ियों में प्रॉपर अच्छी ग्रिपिंग के लिए ये साइड में बकेट सीट्स मिलते हैं, पर उसमें स्टिचिंग देखिएगा आपको वाइटी कलर का मिला हुआ। पर मेरा मानना है कि ये गंदा जल्दी होगा, इसलिए आप किसी भी हाल पे आप लगवा लीजिएगा क्या कवर अपने मनपसंद से। और इसमें वैसे भी दिक्कत नहीं है कि आपको जैसे आजकल बहुत सारी गाड़ियां हैरियर हो गया, सफारी हो गया, उसमें एसी के इनर फोर्स के हिसाब से मजबूती के लिए दिए हुए हैं, इसमें नहीं दिया, तो आप बेफिक्र कभी भी लगवा सकते हैं। इसके अलावा जैसे ये भाग पूरी तरीके से व्यवस्थित करने के बाद नीचे मैं बता दूं कुछ कंट्रोलिंग आपको अप डाउन के यहाँ पर मिल जाते हैं। ये वाला भाग मैंने पूरा कवर कर लिया। ये हैंड ब्रेक का सिस्टम है, ये ऑटोमेटिक का पार्किंग
और न्यूट्रल ड्राइव वगैरह सब आपको मिल जाता है। कप होल्डर्स के लिए थोड़ी ये सेक्शन छोटे दिए हैं। क्यों छोटे दिए हैं? क्योंकि अभी मैं बॉटल एक रख के देख रहा था तो मुझे थोड़ा सा छोटा लगा, पर हाँ जिसके जैसे थिन साइज़ रहते हैं, जिसका निचला वाला भाग ग्लास का छोटा रहता है, उसके हिसाब से ये चीज़ अच्छा है। फिर ये आपको यहाँ हल्का सा स्पेस दिया है, ये आम आप इत्मीनान से रख सकते हैं, इतने आगे तक बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ साइड से दिखा रहा हूँ तो पीछे करेंगे तो वो इतना जाएगा और आगे करेंगे तो इतना तक वो पहुँचा जाता है। उसके हिसाब से ये हैंड ब्रेक और ऑफकोर्स सीट बेल्ट के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर हेडरेस्ट के बारे में बात करूँ तो कुछ इस प्रकार से है, मेरे जस्ट पीछे भी जो दिख रहा है। अब देखिए इस वेरिएंट पे आपको सनरूफ भी दिया हुआ है। सनरूफ भी मैं हल्का सा ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो आपको इस कुछ डिसेंट साइड का सनरूफ मिल जाता है, विच इज़ वेरी गुड। और वही चीज़ से क्लोज़ करें तो लगभग वो इतना प्रकार से क्लोज़ हो जाएगा। फिर जैसे आप इसको मैनुअली कर सकते हैं ये वाला चीज़। बाकी में जैसे पुलिंग अप ऑप्शंस रहते हैं, यहाँ पर आपको हाथ से खींच के बंद करने की व्यवस्था दी हुई है। इन सब चीज़ों के अलावा जैसे मैं आप पीछे जाता हूँ, इसके अलावा खुलने के बाद भी यहाँ पर कैसे दिख रहा होगा वो भी आप देख लीजिएगा। और हाँ जैसे ये जो है हल्का सा सिल्वर टच पे दिया हुआ है, जिसका लहर वो वहाँ तक जाता है, विच इज़ लुकिंग क्लासिक। अब फिर जैसे मैं अंदर बैठता हूँ तो पीछे वालों के लिए लेग स्पेस कितना है वो भी एक बार बता देते हैं। जैसे बैठने के बाद एक बित्ते से भी ज़्यादा मुझे पैर का जगह मिल रहा है, विच इज़ मोर देन सफिशेंट। और अभी कुछ समय पहले इसी में सामने तरफ मैंने बैठा हुआ था। ये थोड़े सामने व्यवस्थित मैंने इसलिए किया है क्योंकि पूरी तरीके से जो गैप है वो पता चल जाए। पीछे ऐसे के वेंट्स दिए हुए हैं और दो आपको प्रॉपर सॉकेट ना देते हुए आप केबल के ज़रिए चार्जिंग करने की व्यवस्था दी हुई है, विच इज़ गुड। पीछे जैसे देख रहे होंगे तो विंडो कंट्रोल्स के लिए है, बंद करने और खुलने के बाद कुछ ऐसा है। लेफ़्ट साइड पे भी ऐसा है। पीछे रेस्ट देख रहे होंगे तो इसको आप ऊपर से उठा सकते हैं, ऐसे वाली चीज़ भी दी हुई है। फिर सनरूफ का पीछे से कैसा लुक दिखता है ना वो भी बता देता हूँ। तो खोलने के बाद कुछ ऐसा फील आएगा और वहीं बंद कर देंगे तो ये ऐसा चले जाता है। ओवरऑल काफ़ी क्लासिक गाड़ी है और सामने से डैशबोर्ड का झलक ऐसा दिखेगा अगर आप बैठते हैं इस पे। तो अब देखिए 16,60,000 इन्वेस्ट करते हैं तो बाकी टेफलॉन कोटिंग वगैरह सब शोरूम की तरह जो अनकम्पल्सरी चीज़ रहता है अगर उसको भी कवर अप कर लेंगे तो 17 लाख पे ये गाड़ी मिलना बहुत ही सटीक है, जिसका लुक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हल्का सा झलक मैं पीछे और आगे का भी दिखा देता हूँ। इसके अलावा ऑलरेडी मैंने वो वीडियो डाल दिया है, अगर वो पूरा डिटेल लुक आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। जैसे पीछे जाएंगे तो पीछे कुछ इस प्रकार से कवरिंग दी हुई है। हल्का सा एक बार लाइटिंग में जला के बता देता हूँ, आप बेहतर समझ पाएंगे। तो लाइट जलने के बाद कुछ ऐसा है। DRL का पूरा कवरिंग जैसे रहता है पूरा एक्सटेंडेड है, वैसे भी अभी हुंडई की जितने भी गाड़ियों में अब ये खूबसूरती मिल जाती है। जिसमें ये जो टच है ना हल्का सा ये क्रिस्टल टच मिल रहा है, विच इज़ अ गुड। एक्चुअली अंदर का जो रिफ्लेक्शन है उसे ही ऊपर नीचे रखा गया है, जिसके कारण वो रिफ्लेक्टिंग आपको कुछ क्रिस्टल टच दे रहा है। पीछे से लुक ऐसा है और वहीं पर जैसे मैं सामने की तरफ दिखाऊं तो सामने का DRL इस ब्लैक के साथ ऐसा लगता है। ओवरऑल इट्स गुड। पूरा डिटेल और बाकी इन्फॉर्मेशन बता दिया। इंटीरियर को लेकर स्पेसिफाइड मेरा बताना था वो मैंने कवर कर दिया। अगर आपने वो पूरा वीडियो नहीं देखा डिटेल वाला, डो विजिट। सी यू टुमारो।